Hello students, welcome back in Dolphin School of Excellence. How are you all of you? I think so you all are fine. This is the time of Corona bacha. Be safe, stay at home. It must be good for your health. Today I am going to teach you lesson number 1. The name of the lesson is Understanding Our Relation. It's first lesson of your science book. So pay attention on this lesson. The name of the lesson is Understanding Our Relation. सबसे पहले बच्चा लेसन के नाम को समझना है. अंडरस्टैंडिंग ये आप सबको मालूम है, किसी चीज़ को समझने को हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं. आर मीन्स होता है बेटा हमारे, और रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं रिश्ते. यानी इस लेसन में हमें हमारे रिश्तों के बारे में बताया गया है. जैसे नीचे एक पिक्चर दिख रहा है. इस पिक्चर में आप देखोगे दादाजी हैं, एक दादी है, मम्मी पापा बच्चे, ये सब जने हैं. तो ये सब जने मिलकर क्या बना रहे हैं? एक फैमिली बना रहे हैं. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिश्ते कहते हैं. मम्मी पापा भैया बहन, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे रिश्ते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ रिलेशन. अगर रिलेशन को अगर पूछता जाए, रिश्ते, अगर रिलेशन को डिफाइन करना हो, देन वी कैन यूज़ द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल इज़ कॉल्ड देयर रिलेशन. दो लोगों के बीच का कनेक्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिलेशन. लाइक आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया, तो आपका और आपकी मम्मी का क्या रिलेशन है कि उन्होंने आप क्या कनेक्शन किया है? कनेक्शन यही है ना कि उन्होंने आपको जन्म दिया, ये कनेक्शन है. इसका मतलब आप और आपकी मम्मी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? रिलेशन. ओके, और नेक्स्ट है फैमिली. व्हाट इज़ फैमिली? एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए फैमिली क्या होता है, यू कांट डिफाइन. मोस्ट ऑफ द पीपल कांट डिफाइन व्हाट इज़ फैमिली, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन. कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर पीपल related by birth, marriage or adoption, residing in the same housing unit. Means दो या दो से ज़्यादा लोग जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. किन वजहों से रिलेटेड हैं? बर्थ, जन्म की वजह से रिलेटेड है. जैसे भाई बहन, मम्मी पापा, बच्चा और उसके पेरेंट्स, तो वो किसकी वजह से एक दूसरे से रिलेटेड है? बर्थ की वजह से, क्योंकि उन्होंने, माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया है, मम्मी पापा ने बच्चों को जन्म दिया है. आज अगर आपकी फैमिली की बात करते हैं तो आपके मम्मी पापा हैं, तो आप आपके मम्मी पापा से किस तरह से कनेक्टेड हो? कि उन्होंने आपको जन्म दिया है. या फिर शादी, मैरिज मीन्स क्या होता है? शादी. जैसे आपकी मम्मी और आपके पापा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? क्योंकि इन दोनों ने शादी की है, इसलिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. और एडॉप्शन रिजाइडिंग का मतलब बच्चों क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अनाथ. तो उन बच्चों को लीगली, इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, लीगली अगर उन बच्चों को हम अडॉप्ट करते हैं यानी हमारे घर लेके आते हैं, तो उसे बोलते हैं एडॉप्शन. ओके, तो कनेक्शन, एक फैमिली कैसे बन सकती है? बाई बर्थ बन सकती है, भाई जन्म देने से फैमिली बनती है, या शादी करने से परिवार बनता है, या फिर हम किसी गरीब बच्चे को या किसी अनाथ को हम हमारे घर में सहारा देते हैं, हम हमारे घर में रखते हैं लीगली. मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर हम उस बच्चे को अपने घर लेके आते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो भी हमारा एक फैमिली मेम्बर ही कहलाता है. और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इन द सेम हाउसिंग यूनिट, यानी वो सब कहाँ रहने चाहिए? एक साथ एक ही मकान में रहने चाहिए. उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप. क्या इम्पोर्टेंस है? फैमिली होना क्यों ज़रूरी है? रिलेशंस की क्या इम्पोर्टेंस है? आज हम ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल. एक बहुत सिंपल सा लाइन है, आप सबने सुना है कि इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है. इसका मतलब हम एक दूसरे से रिश्ते को बनाए रखते हैं. लेकिन एक फैमिली में रिलेशंस जो होते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको. फर्स्ट पॉइंट है, मेक चिल्ड्रन फील सिक्योर एंड लव. आप सबसे ज़्यादा अगर सिक्योर अपने आप को फील करते हो, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित. आप सबसे ज़्यादा अगर अपने आपको सुरक्षित महसूस कब करते हो? जब आप अपने मम्मी और पापा के साथ होते हो.
यानी कि फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हो। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? भाई फैमिली मेम्बर्स करते हैं। नो डाउट हम टीचर्स भी आपको बहुत प्यार करते हैं, स्कूल ऑनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, सब जने आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके मम्मी और पापा के मुकाबले हम उतना प्यार नहीं कर सकते जितना आपके मम्मी और पापा आपको प्यार करते हैं। तो मम्मी और पापा इज़ अ फैमिली, इजंट इट? तो फैमिली मेम्बर क्या करते हैं? फैमिली में बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर यानी सुरक्षित और सबसे ज़्यादा प्यार भी वो वहीं से पाते हैं। सेकंड पॉइंट, हेल्प देयर हेल्दी ग्रोथ। एक फैमिली जो होती है, आप ध्यान कभी भी नोटिस करना, मम्मा जो होंगे वो सुबह कहेंगे बेटा दूध पी लो, मम्मा ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट लाएंगे, लंच के टाइम पे लंच, अगर आप लंच नहीं करते हो तो मम्मा आपको ज़बरदस्ती लंच कराएंगे। उसके अलावा कहीं अगर खेलते खेलते आप गिर गए, आपके चोट आ गई, तो उसका पूरा ध्यान रखना, बैंडेज करना, मोस्टली ये सारे काम मम्मा या डैडी लोग इस काम को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। तो बच्चा और मम्मा डैडी ये सब मिलके क्या बने? फैमिली बने। तो एक फैमिली क्या करती है, किसी भी बच्चे की या परिवार में, जैसे दादाजी हैं, आज दादाजी की अगर तबीयत खराब है तो बेटा आप लोग भी तो उनकी सेवा करते हो। दादाजी के अगर हाथ पैरों में कोई दर्द है, उनके सिर में दर्द है, तो आप लोग भी तो उनके हाथ पाँव को दबाते हो, मसाज करते हो, यानी कि आप उनको क्या कर रहे हो? उनका दर्द दूर करने की कोशिश, यानी उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हो। तो दादाजी भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की प्रॉपर ग्रोथ, एक हेल्दी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, मेक इट ईजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और देखो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है जिसको परिवार जो है वो मिलकर एक जगह पर बैठकर बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, सॉल्यूशन ला सकता है। कई बार इससे क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन का जवाब हर बच्चे के पास नहीं होता, लेकिन किसी न किसी एक बच्चे के पास तो होगा। तो अगर यही चीज़ अगर हम फैमिली में देखते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मे बी पॉसिबल हमारे पापा के पास उसका सोल्यूशन हो, मे बी पॉसिबल हमारे दादाजी के पास उसका सोल्यूशन हो, है ना। तो फैमिली क्या करती है, एक साथ मिलकर बहुत इजीली किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली में फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या मतलब, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इन हिंदी वी कैन से लक्षण कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन लक्षण इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज यूजुअली इंक्लूड सच टॉपिक एज रिलीजियन, मैरिज, फेस्टिवल, कम्युनिकेशन, ट्रेडिशन, हॉलीडेज, इंटरेक्शन विद रिलेटिव। ट्रेडिशनल फैमिली जो होती है वो किन चीज़ों पे फोकस करती है, वो किन चीज़ों को हमें सिखाती है। आज जैसे हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को किन चीज़ों को सिखाया जाता है, उनको उनके धर्म के बारे में बताया जाता है, उनकी प्रॉपर सही जगह शादी हो इसका ध्यान रखा जाता है, सारे फेस्टिवल्स को किस तरीके से हमें सेलिब्रेट करना है ये चीज़ सिखाई जाती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, फेस्टिवल का मतलब त्यौहार, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। तो जैसे स्कूल में भी आपको सिखाया जाता है उसी तरीके से घर पे भी आपको पेरेंट्स सिखाते हैं कि ज़्यादा बड़ों से ज़ोर से नहीं बोलते हैं, आप करके बात करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? एक फैमिली सिखाती है। ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन यानी हमारी परंपराएं जो हैं कि भाई सुबह उठ के बड़ों के पाँव छूना है, जैसे ये एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है, तो इसको फॉलो करना है। या कोई त्यौहार है तो उस त्यौहार को किस तरीके से हमारे को उस पे जो होने वाले जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हम दिवाली पे, तो ये भी एक ट्रेडिशन है हमारा। तो ये ट्रेडिशन भी हमें हमारी फैमिली बताती है। हॉलीडेज़ इंजॉय फैमिली के साथ ही करते हैं। इंटरेक्शन विद रिलेटिव्स, दूसरे जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं लेकिन हमारा अंकल अगर कहीं और रहते हैं तो उनसे बात करना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, ये सब किसकी वजह से हो पाता है? ये सब एक फैमिली की वजह से हो पाता है। तो एक फैमिली किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है? फैमिली फोकस करती है रिलीजियन पर, मैरिज, फेस्टिवल्स पर, कम्युनिकेशंस, ट्रेडिशंस, हॉलीडेज़, इंटरेक्शन विद रिलेटिव्स। ये कुछ पॉइंट है जिन पे एक फैमिली बहुत ज़्यादा सिखाती है, बहुत ज़्यादा इन पे हमको फोकस करती है। द नेक्स्ट इज़ मोरल वैल्यूज़। इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा रेस्पेक्ट। हमें मोरल वैल्यूज़ का मतलब हमें अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हमारे को फैमिली से क्या क्या मिलता है या हम क्या उनसे प्राप्त करते हैं, हम ये कह सकते हैं फैमिली हमें क्या क्या सिखाती है, क्या अच्छे मतलब स्टेप्स है जो फैमिली हमें सिखाती है जिनसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इस तरह के स्टेप्स में बच्चों, पहला होता है रेस्पेक्ट, यानी बड़ों का आदर करना। आप में से आई कैन बैट
विद एनीवन, किसी भी बच्चे के मम्मी पापा उसे ये नहीं सिखाते कि बेटा बड़ों से बदतमीज़ी से बात करो या आप बैड वर्ड्स यूज़ करो, बड़ों को रेस्पेक्ट करो। अगर कोई अंकल आए तो जैसे आप स्कूल आते हो, डेली मॉर्निंग में स्कूल आते हो, तो स्कूल में क्या होता है, जो भी टीचर आपको नज़र आएंगे उनको पाँव छूते हो आप उनके। तो पाँव छूना, व्हाट इज़ पाँव छूना? आप पाँव छूने का मतलब होता है कि आप उनके पाँव को छू के ये शो कर रहे हो कि आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो। तो ये रेस्पेक्ट कहाँ से सीखते हैं? या तो स्कूल से या फैमिली से। और हमारी फैमिली ही हमें संस्कार जो होता है वो संस्कार देती है। देन फैमिली इम्पोर्टेंस, ये फैमिली ही बताएगी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, पापा की क्या इम्पोर्टेंस है, मम्मा की क्या इम्पोर्टेंस है। मम्मा 2 दिन खाना ना बनाए तो फिर क्या होगा, या दादाजी क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, पापा अगर बिजनेस ना करें तो क्या होगा। हर एक फैमिली मेम्बर में, एक फैमिली जो होती है उसमें जितने भी मेम्बर्स हैं उन सभी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें हमें कौन बताता है? फैमिली मेम्बर्स ही बताते हैं। हम फैमिली में ही सीखते हैं इन सब चीज़ों को। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट बेटा इसको हम सिंपल शब्दों में शेयरिंग भी कह सकते हैं। एडजस्ट करना कि बड़े भाई के कपड़े छोटा भाई पहन रहा है तो ये क्या है, ये एक एडजस्टमेंट है। हमारी कोई चीज़ हम किसी को दे रहे हैं, या कोई गेस्ट आ गया तो हम हमारे रूम में नहीं सो के पापा मम्मी के साथ सो रहे हैं और गेस्ट जो है वो हमारे रूम में सो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एडजस्टमेंट होते हैं। तो ये हम कहाँ सीखते हैं? फैमिली सिखाती है हमें। देन हेल्पिंग मेंटलिटी, एक दूसरे की मदद करना। मदद करना इन द सेंस, मान लो जैसे छोटा ब्रदर है, कोई बर्तन उतारना है या कोई चॉकलेट है हाइट पे पड़ा है तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो। बहुत सी तरीके से हेल्प हो सकती है। डैडी हेल्प करते हैं, मम्मा हेल्प करते हैं एक दूसरे की। मम्मा किचन में काम कर रहे हैं तो आप फूड सर्विंग में हेल्प करते हैं। तो ये हेल्पिंग भी हमें कौन सिखाता है? ये हेल्पिंग हमें सिखाता है हमारी फैमिली। रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियन, हमारे धर्म की रेस्पेक्ट करना, ये कौन सिखाता है? ये भी फैमिली सिखाती है। अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? हमारे फैमिली मेम्बर बताते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ना, ये कौन सिखाता है? ये भी हमारे फैमिली मेम्बर सिखाते हैं। तो रिलीजन का मतलब होता है धर्म। हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वैसे तो कहा जाता है सब आपस में भाई भाई, बट ये जो रिलीजन, इनको धर्म कहते हैं। और ये धर्म जो हैं, ये इस धर्म के बारे में हमें हमारी फैमिली से ही मालूम पड़ता है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो जिस परिवार में जन्म लेगा वो उसी धर्म से रिलेट करेगा। देन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी मतलब अगर आपको कहीं कभी किसी की कोई चीज़ पड़ी हुई मिली है तो वो आपने उसको वापस लौटाई, सच बोला, ये सब चीज़ें क्या होती है? ये सब ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को ही कहते हैं। और ये सब हमें हमारी फैमिली सिखाती है। देन कल्टिवेट लव फॉर एजुकेशन, शिक्षा का महत्व, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें भी हमें हमारी फैमिली से ही मालूम पड़ता है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आज डैडी ने अच्छी पढ़ाई की तो डैडी अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। उसी तरह से आपके ऊपर भी फोकस किया जाता है कि आप भी अच्छी पढ़ाई करो। जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप भी अच्छी इनकम अर्न करोगे, है ना। तो दीज आर द मोरल वैल्यूज़ विच वी कैन लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ फैमिली। बेटा दिस इज़ 5th स्टैंडर्ड एंड बोर्ड क्लास है आपका, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आने के चांस रहते हैं बेटा। नॉर्मली जब 5th बोर्ड नहीं था तब भी जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली कितने तरह की होती है? तो टाइप्स ऑफ फैमिली, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली। 2 तरह की फैमिली होती है। नंबर 1 इज़ जॉइंट फैमिली एंड अनदर इज़ न्यूक्लियर फैमिली। 2 तरह की नीचे अगर आप पिक्चर को देख रहे हैं तो आपको नज़र आएगा, एक पिक्चर के अंदर मम्मा पापा और उनके 2 बच्चे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। तो राइट हैंड साइड में जो फैमिली है दैट इज़ जॉइंट फैमिली एंड लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ न्यूक्लियर फैमिली। तो यहीं से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जॉइंट फैमिली क्या होती है और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, बट मैं फिर भी इसको प्रॉपर डिफाइन करता हूँ। जॉइंट फैमिली, सी द पिक्चर देखेंगे तो एक बूढ़े अंकल आंटी दिख रहे हैं यानी दादा दादी, फिर पापा मम्मी, अंकल, कज़न, ब्रदर, सिस्टर, सभी जने आपको इसमें नज़र आएंगे। तो जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन, अ फैमिली वेयर द ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स हमारे दादाजी और दादी जी, फादर यानी पापा, मदर मम्मा, अंकल यानी
चाचा या ताऊजी, और आंट चाची या ताई जी, एंड देयर चिल्ड्रन लिव अनटाइडली यूनिटेडली अंडर वन रूफ। ऐसा परिवार, फैमिली मतलब परिवार, जहाँ पर हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी और उनके बच्चे सब जने एक ही छत के नीचे रहते हैं। रूफ का मतलब होता है छत, ROOF, रूफ, रूफ मीन्स छत, एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो ऐसे फैमिली को कहते हैं बेटा जॉइंट फैमिली। अब अच्छा, इसमें जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें कैप्टन होता है, 11 प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, बट वो 11 प्लेयर जो होते हैं वो किसी एक की बात मानते हैं और उस एक को हम क्या कहते हैं, कैप्टन कहते हैं। उसी तरीके से हमारे परिवार में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, एल्डेस्ट, देखो स्पेलिंग नज़र आ रहा है, ELDEST, द एल्डेस्ट मेंबर इज यूजुअली द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली। एल्डेस्ट यानी जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे परिवार में सबसे बुजुर्ग हमारे दादाजी हैं, तो हमारे दादाजी को क्या कहा जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली। उनको हमारा मतलब हमारी जो परिवार की जो टीम है उसके कैप्टन कौन हुए, हमारे दादाजी हुए। इन केस मान लो हमारे परिवार में दादाजी नहीं है बट दादी है, तो हेड ऑफ द फैमिली कौन हो गया, दादी हो गए। क्यों, क्योंकि वो सबसे एल्डेस्ट पर्सन हैं। ओके, तो जॉइंट फैमिली मतलब जहाँ पर पूरा परिवार इन द सेंस दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, हमारे कज़न में जैसे हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, विच इज़ रॉन्ग। बेटा कज़न वर्ड का मतलब ही चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है। कज़न के साथ में कभी भी ब्रदर या सिस्टर हम ऐड नहीं करते हैं, बहुत से लोग ऐड कर देते हैं। तो इस पर आप ध्यान रखना कि आपको अगर मान लीजिए किसी बच्ची के बारे में पूछा जा रहा है और वो आपके अंकल की लड़की है, तो आपको केवल ये बोलना है शी इज़ माई कज़न। आपको ये नहीं बोलना है शी इज़ माई कज़न सिस्टर, या किसी लड़के के लिए पूछा जाए तो कज़न ब्रदर, नो, आपको जनरली क्या बोलना है, ही इज़ माई कज़न। तो उसी से समझ में आ जाता है कि वो आपका अंकल का लड़का है, आपका चचेरा भाई है। कज़न को हिंदी में बोलते हैं चचेरा भाई। तो ऐसा परिवार जहाँ पर दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल, उनके बच्चे सब जने एक ही छत के नीचे रहते हों। इम्पोर्टेंट क्या है, एक ही छत, अंडर वन रूफ, क्योंकि परिवार तो सब रहता ही है, लेकिन आधी फैमिली बिलवाड़ा रह रही है, आधी फैमिली आसिंद रह रही है, आधी फैमिली जयपुर रह रही है, आधी फैमिली गुजरात रह रही है। तो इस तरीके से अगर फैमिली अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको जॉइंट फैमिली नहीं कह सकते, क्योंकि वो सब एक ही छत के नीचे नहीं रह रहे हैं। हाँ, उसको फैमिली ज़रूर बोलेंगे, डैट इज़ अ फैमिली, वो एक परिवार है, बट डैट इज़ नॉट अ जॉइंट फैमिली, वो एक पूरा जॉइंट परिवार नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का वैसे दूसरा नाम जो होता है ये बुक में नहीं दिया हुआ है, एलिमेंट्री फैमिली। इसको एलिमेंट्री फैमिली भी कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर फैमिली। और पिक्चर्स देख के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, मम्मा पापा और उनके बच्चे, यानी पेरेंट्स और देयर किड्स। जब केवल एक ऐसा परिवार जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे ही रहते हैं, तो इस तरह के परिवार को कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री फैमिली। ऑल्सो अ फैमिली ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। ऐसा परिवार जहाँ पर मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे हों, या एक बच्चा हो, या 3 बच्चे हो, यानी केवल मम्मी पापा, बड़ों में केवल ये 2 और उनके बच्चे, जब ये लोग ही एक ही छत के नीचे रहते हैं, मतलब दादा दादी, अंकल आंटी, ये सब जने साथ नहीं हैं, तो इस तरह की फैमिली को कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अगर थोड़ा फास्ट लगे तो आप इसको वापस रिवाइंड करके वापस सुन सकते हैं, थोड़ा बैक जाके वापस एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा, फैमिलीज़ देखो, सभी को एक जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है, बट फिर भी किसी न किसी कारण से परिवार जो हो रहे हैं वो आजकल न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है परिवार। आप खुद भी जानते होंगे, आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में भी ऐसा होगा कि शायद आप लोग कहीं बाहर के रहने वाले हो, लेकिन आप यहाँ आके रह रहे हो। क्यों? क्योंकि पापा का जॉब यहाँ है, पापा का जॉब यहाँ है, तो पापा यहाँ रहते हैं, मम्मा यहाँ रहते हैं, तो आप भी यहाँ रह रहे हो। तो रीज़न क्या है फैमिली के न्यूक्लियर बनने के, रीज़न क्या हैं? एक जॉइंट फैमिली जो होती है,
जॉइंट फैमिली कैसे टुकड़ों में बट रही है, कैसे परिवार अलग अलग जगह रह रहा है, उसके क्या क्या रीज़न का मतलब कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन एंड सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन। इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल यानी आर्थिक, यानी इट इज़ रिलेटेड, इकोनॉमिक वर्ड इज रिलेटेड टू मनी, यानी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बच्चों व्यवसाय, बिजनेस। तो आज काफ़ी लोग आप देख रहे हो यहाँ से भीलवाड़ा जयपुर जाते हैं, क्यों जाते हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब ये ट्रैवल उनके लिए हैवी हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहीं पर मकान ले लेंगे और वहीं पर रहना शुरू कर देंगे। तो एक जॉइंट फैमिली ब्रेकडाउन हुई किसकी वजह से, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, इकोनॉमिक की वजह से, एक पैसे की वजह से परिवार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, हायर एजुकेशन। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं जहाँ पर 8th क्लास तक स्कूल है या 10th क्लास तक का स्कूल है, 12th क्लास तक का स्कूल है, ओके। अब कॉलेज नहीं है, अब बच्चा, हम लोगों ने 12th क्लास पास आउट कर लिया, अब आगे की एजुकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मम्मा पापा डरते हैं कि भाई अकेला आपको बाहर नहीं भेज सकते, तो क्या करना पड़ेगा, या आपके गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो आपके पेरेंट्स आपके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा है ना टेंशन में है, तो वो क्या करेंगे, वो किसी बड़ी सिटी की तरफ माइग्रेट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बड़ी सिटी में उनको अच्छे स्कूल मिलेंगे जहाँ पर आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो अच्छी एजुकेशन के लिए भी लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्मॉल हाउसेज इन सिटीज़, मेन क्या होता है, जैसे गांव में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, बट सिटीज़ के अंदर बहुत छोटे छोटे से मकान होते हैं। तो आज एक जॉइंट फैमिली है तो पूरी जॉइंट फैमिली एक छोटे मकान में नहीं रह सकती, तो इस वजह से भी कई बार जॉइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर, मान लो परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं, ठीक है, जैसे दादा दादी हैं, अब दादाजी के 5 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, 7 लड़के हैं, अब उन 5 6 7 लड़कों के भी वापस 3 3 4 4 5 5 लड़के हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो एक बहुत लंबा चौड़ा परिवार हो जाता है। तो इतना बड़ा परिवार हो जाएगा तो फिर क्या होगा, रहने की प्रॉब्लम, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो जॉइंट फैमिली होती है ये न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। एंड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती है बेटा कि परिवार में कोई सदस्य है जो बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़े करते हैं, या कोई एडिक्टेड पर्सन है, तो उनसे हम हमारे बच्चों को सिक्योर रखना चाहते हैं या हम भी उनसे सिक्योर रहना चाहते हैं। तो इस तरह के लोगों से मतलब इस तरह से परिवार जो होता है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। कोई बात बात पे आपसे लड़ाई करता है तो आप एक दिन चुप रहेंगे, 2 दिन चुप रहेंगे, लेकिन तीसरे दिन तो आप ही कहेंगे यार मुझे नहीं रहना यहाँ पर, ये रोज़ मुझसे लड़ाई करता है ना। तो हैबिट्स यानी होता है आदत, बिहेवियर यानी व्यवहार, दूसरे फैमिली मेम्बर्स का आपके साथ कैसा व्यवहार है या उनकी क्या आदतें हैं, इनसे भी कई बार इंसान इरिटेट होकर एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में चला जाता है। नेक्स्ट, एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब बच्चा, कई बार कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं, या वो बच्चे को, जैसे आप न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ते हैं कि झाड़ियों में कोई बच्चा मिला, रोती हुई बच्ची मिली, तो ऐसे बच्चों को क्या है, ऐसे बच्चों को अनाथालय ले जाया जाता है, यानी वहाँ पर इनको रखा जाता है। इनका NGOs जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं, गवर्नमेंट ध्यान रखती है, इनको खाना पीना पढ़ाई हर सुविधा दी जाती है। बट कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनके घर में कोई बच्चा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे अनाथालय जो होते हैं वहाँ से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं लीगली मतलब कानूनन, बाई कोर्ट वो उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, डायरेक्टली आप सीधे आप अनाथालय गए और वहाँ से आप बच्चे को लेके नहीं आ सकते, बाई कोर्ट ये सारे काम होते हैं। तो लीगली बच्चों को अडॉप्ट करना, अपने घर लेके आना और उनको अपने बच्चे की तरह रखना, इसी को कहते हैं एडॉप्शन। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव, लीगल प्रोटेक्शन का मतलब बाई कोर्ट के द्वारा अगर किसी बच्चे को फैमिली मेम्बर हो या बाहर का बच्चा हो कोई भी, उसको अगर सौंपा जाता है किसी परिवार को, दैट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, इट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन।
किसी दूसरे बच्चे को या परिवार के ही किसी बच्चे को लीगली अगर किसी दूसरे को सौंपा जाए तो उसे कहते हैं एडॉप्शन। नाउ जॉन मेंडल ये एक बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने बेटा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया है, इन्होंने हेरिडिटी के बारे में बताया है। ये आप जब 9th-10th में आएंगे तब आपको इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। अभी 5th में इनको बहुत छोटा सा दे रखा है, बट एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, तो वहाँ पे आपको नाम लिखना है जॉन मेंडल। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने ही लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड किए थे। इन्होंने ही कहा था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, ये चीज़ किसने बताई थी? ये चीज़ इन्होंने जॉन मेंडल नहीं बताई, मेंडल सर ने ही बताई थी। बच्चों, कई बार क्या होता है कि आप जैसे किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, आपने वहाँ देखा है कोई न्यू बॉर्न बेबी है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर लोग बाग क्या बात करते हैं, अरे यार, जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, अरे यार तू पापा जैसा दिखता है या मम्मी जैसा दिखता है, यार तेरा हाथ जो है वो पापा जैसे हैं, या बेटा तेरा जो चेहरा है वो मम्मी पे गया है, तेरी हाइट जो है वो दादाजी पे गई है, एट्सेट्रा। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो ये सब क्या है? देखो, जनरेशन को समझने की कोशिश करते हैं हम। जनरेशन क्या होता है? जैसे पापा मम्मी, ये एक जनरेशन है। पीढ़ी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी। दादा दादी, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया। सेकंड जनरेशन आपके मम्मी पापा, थर्ड जनरेशन आप। ओके, तो पीढ़ी जो होती है उसको जनरेशन कहते हैं। और एक जनरेशन में उससे पहले वाली जनरेशन के गुण आते हैं। ये किसने बताया था? ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, मेंडल सर, इन्होंने ये चीज़ बताई थी। ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पी प्लांट। पी मतलब मटर। इन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एंड ही फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने ही दिया। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगर पूछा जाए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो उसमें बताया जाएगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। हमने इस लेसन में आज क्या क्या पढ़ा है बच्चा, इसको एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। रिलेशन के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, डिफाइन किया था व्हाट इज़ रिलेशन। अगर भूल गए या अगर याद नहीं है, वापस वीडियो को रिमाइंड करो, स्टार्टअप से देखो, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। नंबर सेकेंड, फैमिली एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिलेशन। हमने परिवार के बारे में जाना और परिवार के रिश्तों के महत्व को पहचाना। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। परिवार को जाना और परिवार के इम्पोर्टेंस, महत्व को पहचाना, पारिवारिक रिश्तों के महत्व को पहचाना। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली देखा। एक फैमिली में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने मोरल वैल्यूज़ लाइक रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी एट्सेट्रा, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने टाइप्स ऑफ फैमिली, जॉइंट, न्यूक्लियर, दोनों के बारे में क्लियर किया कि जॉइंट फैमिली ऐसी फैमिली जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी सब जने एक ही घर में रहते हों, दैट इज़ द जॉइंट फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे केवल यही रहते हों एक साथ, बाकी दादा दादी और ये सब अलग घर में रहते हों, तो वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फैमिली। एडेप्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया था एंड मेंडल सर के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं आप लोगों से इसकी जो लेसन की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ। बट अभी मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस वीडियो में जो भी आपको लिखा हुआ नज़र आया है, दीज आर नोट्स। क्योंकि आप लेसन को रीड करोगे तो लेसन में बहुत सी स्टोरीज़ और बहुत कुछ दिया हुआ है। तो मैं नहीं कहता कि आप उसको मत पढ़ो, आप पूरे लेसन को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछेंगे। और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये मुझे आपकी फेयर नोट्स के अंदर नोट डाउन चाहिए, जो आपको पॉजिटिवली कल सेंड करना है, जिसको मैं चेक करके वापस आप लोगों को सेंड करूँगा। आपको पूरा गुड हैंड राइटिंग में इसको नोट डाउन करना है। लेसन नंबर 1
नेम ऑफ द लेसन, हर चीज़ मेंशन करना है। उसके बाद आपको बहुत अच्छी राइटिंग में ये जितने भी नोट्स हैं, जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, इस क्लिप में आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है इस पूरी वीडियो में, उन सभी चीज़ों को आपको लर्न करना है। केवल इस पेज को आपको नहीं नोट डाउन करना है, बाकी सबको नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। बट इस पेज को, जो पेज पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वी लर्नड अबाउट, इस पेज को नोट डाउन नहीं करना है। थैंक यू।